once more. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। दीपचांद साहू फ्रॉम द चंडीखोल। हाउ आर यू दीपचांद साहू? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। मुन्ना फ्रॉम बांग्लादेश। कैसे हैं ब्रदर आप? जी अच्छा है सर। आप कैसे हैं सर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और आप सबकी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ, जबरदस्त। ओए नमस्ते नमस्ते हीरो, हाउ आर यू? संजय मंडल केम छो? बढ़िया। एकदम बढ़िया। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरा बढ़िया तो नहीं हो सकता। हाँ सर, अभी बढ़िया ही हो। एकदम बढ़िया है। ठीक है, डन। अच्छी बात है कि आप एकदम बढ़िया ही हो, बढ़िया ही रहो, है ना? अच्छा, जरा जल्दी जल्दी देखता हूँ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। ऑलरेडी 9:38। मैंने क्यूरी किया था कि आज क्लास करें या ना करें, क्योंकि सिर्फ एक दो मेंबर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि आज क्लास ना करें। तो मैंने क्यूरी किया, तो चैनल में मैसेज डाला, तो मैक्सिमम बच्चे ने बताया कि हाँ क्लास करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो मैं भी तैयार हो गया। अगर 10-15 मेंबर भी बोल देते कि नहीं आज करेंगे नहीं, तो मैं शायद बंद कर देता। एनीवे, मुझे भी जल्दी है, आपको भी पढ़ने की इच्छा है, तो मैंने सोचा कि कनेक्ट ही कर लेता हूँ। खैर एनीवे, शुरू करने से पहले आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। कल के दीपावली के लिए हमारे तरफ से, इसके अवार्ड की तरफ से, इंडियन एवेंजर्स की तरफ से आप सबको हैप्पी दीपावली। सो हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सो मैं जरा देख लेता हूँ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। अब्दुल सलाम है, अहमद हुसैन है, अजासा अस्सलाम वालेकुम, अलग वर्मा, अनस ब्रदर, अनूप बुजाल, भारती, वीरेंद्र कुमार, विजेंद्र, चंदन कुमार, दीपचांद साहू, दीपी मेनिया, एक्सपर्ट, जीएस पंडा, हरेंद्र, हरी, हर्षद, एचपी, इद्रीस हसन, इस्माइल शेख, मंसूर शेख, माइक्रोसॉफ्ट, मनोज मलिक, मुकेश करकी, मुन्ना, नवीन चंद्र, पंकज शर्मा, प्रकाश मोदी, प्रेम टेक, पुष्पक कुमार, राहुल अहर, राकेश ठाकुर जी, सागर, संजय मंडल, शिवपुत्र, श्रीनिवास सर नमस्ते, सुप्रिया पाल, पीडीएस आईटी सर्विस, टेक केयर, विजय, विकास, बिनैसा नमस्ते। सो ऑल आर वेलकम। सुप्रिया बुलेट पीडीएस, आपका बहुत बहुत थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह तिबारिक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इंडियन एवेंजर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट किया और अपना जो कोर्स पैटर्न था वो भी फ्री देने के लिए आपने कमिटमेंट कर लिया। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है और इसका हम तहे दिल से शुक्र करते हैं आपका। सो पीडीएस आईटी सर्विस बुलेट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप हमारी टीम इंडियन एवेंजर्स के लिए इतनी कुर्बानी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मेंबर्स अलग अलग तरीके से कुर्बानी दे रहे हैं, आप भी उनमें से एक हैं। बुलेट, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इंडियन थैंक्स एवेंजर्स सर, के लिए। हाँ, मैं भी सोचा कि मेरे तरफ से कुछ किया जा सकता है कि नहीं, तो मैंने देखा कि ठीक है, लैपटॉप का है दुनिया, तो लैपटॉप का एडेप्टर का क्लास दे देता हूँ जो लोग आ रहे हैं उनके लिए। बुलेट, मैं पिछले 4 साल से यही कहता आया हूँ कि ये सेमिनार हमारा नहीं है और नाम भी हम, अस्सलाम वालेकुम अजहर सर, कैसे हैं सर? सो नाम भी जो हमने दिया है वो इंडियन एवेंजर्स ही दिया है। वैसे तो चाहते तो इसके भी एफएस हम दे सकते थे, लेकिन हमारी मकसद और मोटिव जो था पूरे इंडिया को लेकर चलने का था। तो ये सेमिनार सबका है और हर अब तक जितने भी जुड़े हैं बंदे और ना भी जुड़े हैं, जितने भी हमारे जानने वाले हैं और जितने भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप में आ रहे हैं और जिन के साथ ताल्लुकात है, सब अपनी अपनी तरह से कुर्बानी दे रहे हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ, जैसे वीआईपी मेंबर्स को कुर्बानी दे रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि वीआईपी मेंबर्स के लिए कुछ खास नहीं है, ऐसी कुछ खास नहीं है कि हाँ आप वीआईपी मेंबर्स को सिर्फ दिया जाएगा, किसी नॉर्मल यूजर को नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये उनकी कुर्बानी है कि वो हमारे को हेल्प जो है ना वो बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली ये सब हमारे सेमिनार है, वही सोच है सबकी। बिल्कुल उन सबकी मतलब सोच को हमारे तरफ से सलाम है। और ख़ास करके आपने जो एडवर्टाइजमेंट किया
उसके लिए जो आपने अपनी जिस चीज़ को आप पेड सेल करते हैं उसकी भी कुर्बानी दी, ये बहुत ही सराहना लायक है। और हम इसके ऊपर में आगे चल के चर्चा करेंगे इंशाल्लाह, और इसके ऊपर में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बुलेट, अभी हम क्लास की तरफ जाएंगे। सो क्लास में जाने के लिए आज बुलेट के साथ ही कनेक्ट रहेंगे। ये चमचा कोड पाया सर माइक्रोफोन ज्यादा अच्छा नहीं है इधर आज, आउट पोजीशन पे हूँ। फिर तो हमारे श्रीनिवास सर को लेना पड़ेगा। प्रकाश जी, हेलो प्रकाश जी, हेलो प्रकाश जी, अपना माइक्रोफोन को म्यूट कर लें। चलिए मैंने म्यूट कर लिया। श्रीनिवास सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है क्या? हाँ, बगल में थोड़ा सा फैन लगा के बैठा हूँ। अच्छा, कैसा है तबीयत आपका? बढ़िया है क्या? बढ़िया है सर। बढ़िया। वैसे थोड़ा बैक पेन का मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हूँ तो वो चेयर तो थोड़ा सा स्ट्रेट रहता है ना। अच्छा, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके परिवार में आपको कभी सवाल नहीं करते कि आप इतने उम्र में भी क्यों पढ़ रहे हैं बोल के? नहीं करते? तो मेरे बेटी करती है ना मेरे करते। मुझे मेरी बेटी पूछती है, पापा मैं भी स्कूल जा रही है, तुम भी पढ़ने बैठे, क्या करोगे? मैं तो स्कूल चलो मेरे साथ। मैं बोला माँ तू जा, मेरा स्कूल अब ये नहीं है, मेरा स्कूल मोबाइल है नहीं तो लैपटॉप है। सो श्रीनिवास सर, ये जो आपके सामने एक स्क्रीन खुला है, इसकी भी TGL वायस करके, इसकी किस प्रकार से आप देख रहे हैं? अच्छा लुक्स है क्या? इसका डिजाइन अच्छा है? क्रिएटिविटी अच्छा लगा? बैकग्राउंड प्लेन रहने से बेटर और बेटर दिखता है। ऐसे इसकी एक्चुअली ये क्या उसको बोलते हैं, एक नया ट्रेंड है ये। एक लोगो तो बिल्कुल एकदम शानदार है। हाँ, उसका कोई ये नहीं है, बट जो बैक बहुत सारे कलर्स है इसके, एक्चुअली बहुत सारे कलर्स मैंने बनाया हूँ, अलग अलग कॉम्बिनेशन के कलर्स मंगाया हूँ। मॉक पीछे जो बैकग्राउंड है उसे मॉक कहते हैं, आजकल नया ट्रेंड है ये। तो 3D का ट्रेंड है, तो बनाया, देखेंगे 2023 का है। खैर मैं सिर्फ जानना चाहता था कि इसकी मतलब जो फ्रंट लुक किस प्रकार से है, उसके लिए क्या है ना, आई थोड़ा सा वो ये थोड़ा सा मतलब पैटर्न नजदीक में है। हाँ नहीं सर, एक्चुअली क्या है, ये PNG हो जाएगा तो ये पूरा हट जाएगा। मतलब ये जहाँ से ये दिख रहा है, सिर्फ ये जो कर्व दिख रहा है और इसकी भी TGL दिख रहा है, इतना ही रहेगा, वो बाकी सब हट जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। बाकी उसके बैकग्राउंड में खाली मतलब अगर स्क्रीन व्हाइट है तो ये कंप्लीट बैठ जाएगा, अगर ब्लैक है तो फिर ये कंप्लीट बैठ जाएगा, मतलब ब्लैक के जैसा लग के बैठ जाएगा। PNG कन्वर्ट हो जाएगा, ये JPG फॉर्मेट में PNG आएगा तो बैकग्राउंड निकल जाएगा। तो ये तो वॉलपेपर में PNG रखूंगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए इसको मॉक वॉल लगा दिया हूँ। तो मॉक वॉल लगा के रखा हूँ, एक नया मॉक वॉल आया था तो इसको लगा दिया हूँ। खैर एनीवे, सो क्लास की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। श्रीनिवास सर रेडी हैं आप? हाँ सर मैं रेडी हूँ। चलिए डन। सो कल वैसे तो क्लास करते करते करंट की डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन करंट बहुत जल्दी रिस्टोर हो गया था 5 से 7 मिनट के अंदर में, लेकिन काहे मन नहीं साथ दिया कि और कनेक्ट करूं बोलकर। 5 से 10 मिनट में करंट आ गया था, लेकिन उसके बाद में मन नहीं साथ दिया। मैंने छोड़ो नहीं, आज मतलब थोड़ा तबीयत नासाज लग रहा है तो छोड़ दिया। मैंने बोला रहने दो, फिर कल कनेक्ट करेंगे। सो आपके वहाँ भी सर कल दीपावली है क्या? हाँ दीपावली तो अभी भी दिख रहा है, मतलब अभी शांत हुआ है। पटाखे तो फोड़ रहे थे जोरदार। दीपावली एक्चुअली परसों है, ट्यूसडे को है एक्चुअली। कल शाम को दीपावली शुरू होता है। परसों में एक्चुअली क्या ग्रहण है ना, इसलिए ज्यादा लोग मनाते नहीं है, कल ही मनाते ज्यादा। हाँ मतलब कल आप भी मना लेंगे, ठीक है। तो अगर आप कल मना लेंगे तो आज से आपकी हमारी ओर से आपको दीपावली की शुभकामनाएं, एंजॉय कीजिएगा। जी धन्यवाद आपको भी। सो क्लास को कनेक्ट करेंगे, तो क्लास को कनेक्ट करने से पहले एक बार एक्चुअली कल ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा देर के बाद मतलब बताने वाला था, लेकिन करंट की डिस्कनेक्शंस और वो जो गीगाबाइट का जो PDF था, एक्चुअली वो PDF जो है ना वो करप्टेड PDF था। करप्टेड PDF क्या है, वो PDF एक सोर्स से जो डाउनलोड हुआ था, जिस बंदे ने शेयर किया था उसने मैनिपुलेशन कर रखा था। फिर बाद में मैंने दोबारा डाउनलोड करा तो उसमें प्रॉपर है, तो मैं उसको डाउनलोड करके रखा।
लेकिन इससे पहले मैं एक और मुद्दा आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लैपटॉप और डेस्कटॉप को किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि मुद्दा वहीं पर रुका है। अगर इस चीज़ को समझेंगे तो आप बेहतर चीज़ और समझ पाएंगे कि लैपटॉप और डेस्कटॉप या लैपटॉप और मैक या ऑल इन वन, इनको और डेस्कटॉप को किस प्रकार से देखा जाता है। लेकिन इसको आगे जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि डेस्कटॉप जो है एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं। एक जो टिपिकल डेस्कटॉप होते हैं, टिपिकल, एक जो कस्टमाइज डेस्कटॉप, मतलब डेस्कटॉप के जैसा तो है लेकिन इसकी काम जो है वो लगभग लैपटॉप के जैसा, या लैपटॉप का बोर्ड उसमें या ऑल इन वन का बोर्ड लगा होता है, ठीक है ना, उस प्रकार से। अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप उसे कहते हैं जिसमें SMPS लगता है जी। बाकी जितनी भी डेस्कटॉप आपको दिख रहे हैं वो एक्चुअली कस्टमाइज्ड डेस्कटॉप हैं, मतलब उनमें मैनिपुलेशंस किया गया है, वो प्योर डेस्कटॉप का रोल अदा नहीं करता। वेरी सॉरी प्रकाश जी, मुझे आपको यहाँ से डिसमिस करना पड़ेगा क्योंकि आपका माइक्रोफोन कंट्रोल में नहीं रहता है और बाकी मेंबर डिस्टर्ब हो रहे हैं। या लास्ट टाइम मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम अगर फर्दर अगर आपका माइक्रोफोन मतलब ऑन हुआ तो मुझे मजबूरन से आपको वहाँ निकाल देना पड़ेगा। खैर, सो हम जिसकी पढ़ेंगे वो है टिपिकल और कस्टमाइज और टिपिकल। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे जुड़े जितने मेंबर्स अगर ये सारे के सारे सिर्फ डेस्कटॉप का काम करते तो मुझे इस बात का जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। मुझे इस बात का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम ऑलरेडी लैपटॉप, मैक एंड ऑल इन वन का स्कीमेटिक्स और या उसका पावर सीक्वेंस या उसके बारे में बहुत कुछ काम किए हैं या बहुत कुछ जानते हैं। सो दैट जब हम डेस्कटॉप को कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं पावर रेल वो हमारे डिफरेंशियल नज़र आएगा। क्या आएगा श्रीनिवास सर? पावर रेल डिफरेंशियल आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि लैपटॉप थोड़ा सा डिफरेंस है, डेस्कटॉप थोड़ा सा डिफरेंस है, इंटेल कुछ कह रहा है, डेस्कटॉप कुछ कर रहा है, तो ये सारे चीज़ें जो है ना आपको प्रॉब्लमदायक क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए एक सिनारियो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि लैपटॉप, मैक, ऑल इन वन या डेस्कटॉप को हम किस प्रकार से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ कि लैपटॉप पावर ऑन होता कैसे है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, लैपटॉप पावर ऑन कैसे होता है श्रीनिवास सर? अडेप्टर लगाने या नहीं तो बैटरी लगाने से। ध्यान से सुनिएगा, जिस सब्जेक्ट को बता रहा हूँ अगर वो सब्जेक्ट आपके जहन में उतर गया तो आपके लिए आगे की रास्ता बहुत आसान हो जाएगी। लैपटॉप में क्या होता है ना, एक 19 वोल्ट की अडेप्टर लगी होती है और ये 19 वोल्ट का अडेप्टर जैसे ही एंटर करता है चार्जिंग सेक्शन को कंपाइल करता है, मतलब चार्जिंग सेक्शन को वीन को कंप्लीट करता है। वीन को कंप्लीट करते हुए ये सीधा क्या करता है, आ जाता है कि स्टैंड बाई सेक्शन के पास में, राइट, क्योंकि एक सोर्स है। यहाँ से कंप्लीट करते हुए 3-5 के पास आता है और यहाँ से एलडीओ की मदद लेकर एसआईओ के पास भाग जाता है, राइट जी। एलडीओ से मदद लेकर एसआईओ के पास भाग जाता है। एसआईओ क्या करता है ना, अब की बार एसआईओ या तो स्वयं डेटा जनरेट करता है या डेटा एक्वायरिंग करता है कहीं से, यानी कि बायोस की रिक्वायरमेंट उसे पड़ जाती है, या तो डेटा उसको जनरेट करना पड़ता है या डेटा वो कहीं से अरेंज करता है। डेटा खुद को जनरेट करना पड़ता है अगर ये प्रोग्रामेबल एसआईओ हो तो। इसके बाद ये क्या करता है, इमीडिएटली यहाँ से एक ईसी ऑन या S5 हम जिसे कहते हैं वो रिलीज कर देता है। ईसी ऑन यानी कि ईसी ऑन या S5 की बात जब हम कहते हैं तो ये यहाँ से रिलीज कर देता है। ये एक प्लेटफॉर्म होता है और इसके बाद क्या होता है ना, जब यहाँ से 3-5 से जब ईसी ऑन ये रिलीज कर देता है तो अगेन यहाँ से जो है ना सप्लाई जनरेट होकर यहाँ को आ जाती है और एलडीओ के साथ एबीसीसी भी आ जाती है। और जब ये आ जाता है तो यहाँ से सीपीयू के यहाँ से जो पीसीएच होता है उसके तरफ क्या चला जाता है आपका आरएसएम आरएसटी चला जाता है। एंड देन बोर्ड क्या करता है, वेट करता है कि पावर ऑन करने के लिए, राइट। इन बिटवीन दैट में आपकी एडाप्टर की प्रेजेंट या सोर्स ऑफ एडाप्टर को समझाने के लिए बीक्यू के तरफ से एसी ओके या एसी इन जो आता है, द सेम थिंग ऑल्सो चार्जिंग जो एसआईओ से आपके इसके तरफ एसी प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन दी जाती है। किसके तरफ? पीसीएच की तरफ, यानी कि एसी प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके बाद हैपनिंग क्या होता है कि यूजर का इंटरप्शंस आता है
पावर बटन का, यूजर का इंस्ट्रक्शन आता है पावर बटन का, और पावर बटन होते हुए यहाँ से सीधा पावर बटन की आउटपुट यहाँ पर जाती है पीसीएच की तरफ, और बदले में रिटर्न यहाँ से जवाब आ जाता है क्या है, S4 और S3। ये एक पैटर्न है, दिस इज द वन टाइप ऑफ द पैटर्न, एक नॉर्मल पैटर्न है। एक अनदर पैटर्न है, उस पैटर्न में क्या होता है ना, यहाँ पर सभी प्रोसेस नॉर्मल होते हैं, लेकिन इन प्रोसेस के दौरान में ECON यहाँ से यूज नहीं किया जाता है। ECON will not use from this here। यहाँ पे क्या होता है ना, SLP सस का यहाँ से सिंबल यहाँ को मतलब सिग्नल आ जाता है, पीसीएस से SLP सस का सिग्नल यहाँ से आ जाता है इसके पास में। यहाँ पर आने के बाद जब आप पावर बटन लगाते हैं, जब आप पावर बटन देंगे तब क्या होता है ना, यहाँ से S5 रिलीज करके यहाँ पर हिट करता है आके, SLP S5 जी, राइट, SLP S5 यहाँ से आकर यहाँ पर हिट करके यहाँ रिलीज करता है, जबकि यहाँ पर SLP सस यहाँ पर पहले आ जाता है। डन, यहाँ पर SLP सस जैसे ही पावर बटन दूंगा SLP सस यहाँ आ जाएगा और S5 इसके पास आ जाएगा, और जब इसके पास आएगा S5 देन ये अनदर प्रोसेस को फिलअप करते हुए यहाँ से क्या करेगा, सेम साइमल्टेनियसली आपका फिर से रिलीज कर देगा S4 और S3। ये एक दूसरा पैटर्न जिसे हम क्या कहते हैं, डीप स्लीप वेल का मेथड जो हमारी लैपटॉप में यूज होता है। मतलब अगर दो तरीके का लैपटॉप की कंडीशंस आप देखेंगे, एक जिसमें अडेप्टर लगाते हुए 3-5 बन जाता है, एक जिसमें अडेप्टर लगाते हुए 3-5 बनता नहीं है, तब बनता है जब पावर बटन लगाया जाता है, राइट। दूसरा एक और तीसरा आता है कि एडाप्टर लगाते हुए 3-5 बन जाता है, लेकिन दोबारा 3-5 बंद हो जाता है, फिर स्विचिंग मारने के बाद 3-5 बनता है। तो कुल मिलाकर यहाँ का जो स्टेज है वो स्टेज जो है ना, S5 एंड ECON का स्टेज ज्यादा काम करता है पावर ऑन करने के लिए, राइट। ये हो गया आपका टिपिकली लैपटॉप का सिनेरियो। अब अगर टिपिकल डेस्कटॉप की तरफ जाएंगे, अगर कस्टमाइज डेस्कटॉप नहीं है, अगर कस्टमाइज डेस्कटॉप नहीं है तो टिपिकल डेस्कटॉप का प्रोसेस कैसा है ना, एक SMPS होता है, और इस SMPS से नॉर्मली फर्स्ट जो है ना आपका 5 वोल्ट स्टैंड बाई रिलीज कर जाता है, राइट। वहां पे 19 रिलीज कर देते हैं, यहाँ 5 रिलीज करते हुए आपका एक LDO का सामना करेगा, और LDO से क्या करेगा, 3 वोल्ट रिलीज करा लेगा, राइट। ये LDO का 3 वोल्ट को लेकर ये क्या करेगा, सिंपल इस LDO के 3 वोल्ट को लेकर SIO की तरफ दे देगा, और अगर जरूरत है PCH को तो PCH के ओर भेज देगा। जरूरत किस प्रकार से, जैसे VCC RTC के लिए RTC सेक्शन इसके उसके लिए फलाना अमके ढिमके के लिए दरकार, यहाँ पर सीधा भेज देगा। यहाँ पर भेज देने के बाद अब क्या होगा ना, IO के पास में कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है कि किसी तीसरा पावर को जनरेट करने के लिए, पावर रेल को जनरेट करने के लिए, जबकि लैपटॉप वाले में पावर को जनरेट करना पड़ता था, 3-5 बनाना पड़ता था, तो यहाँ पर इसी काम करता था। यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। अब इसकी रिक्वायरमेंट दूसरी क्या होगी, जब यूजर्स जैसे यहाँ पर सप्लाई मिल जाएगा तो ये यहाँ से RSM RST को रिलीज करके PCH की तरफ भेज देगा, राइट। जैसे यहाँ पर मिल जाएगा LDO, ये क्या करेगा, RSM RST को PCH की तरफ भेज देगा। यूजर का इंटरप्शन के लिए इंतजार करेगा, जैसे ही यूजर ने पावर बटन प्रेस करेगा तो SIO की ओर से पावर बटन आउट PCH को एंटर करेगा, और PCH को एंटर करते हुए S4 और S3 दोनों के दोनों यहाँ पर आकर हिट करेंगे SIO की तरफ, S4 और S3। जैसे ही S4 और S3 यहाँ पर दोनों की दोनों हिट करेंगे, तब इसकी PS ऑन सप्लाई जो है ना, PS ऑन पिन जो है वो रेस्पेक्ट यूज करेगा। इन तीन चीज के लिए ये सप्लाई यूज होगा। और याद रखा USB किसके लिए, 2.0 के लिए। अगर मान लीजिए आपके बोर्ड में USB 3.0 काम कर रहा है, USB 2.0 काम नहीं कर रहा है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द DSW। क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट वे, क्या बन सकता है अल्टीमेट वे। कई सारे ऐसे स्कीमेटिक मैंने देखा है जिसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है, कुछ भी रखा नहीं गया है, मतलब ये वाला हिस्सा टोटल हटा दिया गया है, ये बिल्कुल है ही नहीं, सिर्फ ये है, आउटर है। तो दैट टाइम आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पिन GPD के लिए था,
DSW बोर्ड है, SLP SAS डायरेक्ट हाई ऑलवेज कर देगा। हैं कि डीप एसएक्स को लेकर और क्या जानकारी दी गई है। यहाँ पे पूरी तरह से जो एमई के अंदर में जो कॉन्फ़िगर किया गया है उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि कब आरटीसी वेल, डीएसडब्ल्यू वेल एंड द प्राइमरी वेल इससे और भी खतरनाक है। यहाँ तो कम से कम आपने सर्च कर ले रहे हो, जीपीडी करके सर्च कर ले रहे हो, वहां पर आप हैरेसमेंट हो जाओगे सर्च करते करते। उसका भी बताऊंगा किस तरह सर्च करोगे। इस तरह पढ़ाएंगे तो 1 महीने में इंजीनियर बन जाएंगे। नहीं ब्रदर, ये इतना आसान भी नहीं है जितना लॉलीपॉप लग रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये सारे नॉलेज तभी इम्प्लीमेंट होंगे जब आपके पास में बोर्ड भी या पीडीएफ होंगे। भाई मैं खुल के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इस क्लास को पढ़ने के बाद कल एकदम सबके सब काम करने लग जाएगा। असंभव, असंभव, संभव ही नहीं है। अगर आपके पास पीडीएफ और बोर्ड ना है, गया कि नहीं गया लेकिन पता तो मालूम है। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा कि शुरुआत में ही कहा था कि ये अपग्रेडेशन नॉलेज है और उन लोगों के लिए है जो एक्सपर्ट हैं। फ्रेशर कई सारे इंक्वायरी किए, मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं, आपके लिए नहीं, आपको ये नहीं चाहिए। आप अगर यहाँ आएंगे तो आप अलग डायरेक्शन में दौड़ते रहेंगे, फिर उस दुनिया को पकड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पकड़ के लेकर आप उस दिन पागल हो गए होंगे। जैसे कि जब शुरुआत के दौर में मैं देखता था 2015-16 में 16-17 में मॉसफेट को लेकर लोग पागल हो रहे थे कि वहां पर थ्रेशोल्ड कर रहे थे। जब बताया कि नहीं, सिंपल कुछ नहीं, इधर से वोल्टेज जाएगा, गेट दे दो, खत्म काम, तो कहानी खत्म हो गया। तो अगर आप कुछ जानते नहीं है और आप इस क्लास को अटेंड कर लिए तो फिर आप वो थ्रेशोल्ड करते रहेंगे कि जीपीडी करते रहेंगे। अब वाला जीपीडी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जीपीडी तभी मिलेगा जब आप पीडीएफ और बोर्ड व्यू दोनों साथ में रखेंगे और उसकी जानकारी रखेंगे। और अगर किसी का बोर्ड व्यू पीडीएफ नहीं है तो बोर्ड ऑन नहीं हो रहा तो आप क्या करते हैं, आरटीसी चेक करते हैं। अगर पीडीएफ भी नहीं है तो आप आरटीसी चेक नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए आरटीसी रीसेट का कैपेसिटर मिल नहीं रहा है और वो शॉर्ट है, आप बोर्ड ऑन कर देंगे। अगर बोर्ड व्यू नहीं है और पीडीएफ नहीं है तो असंभव बात है ना। तो जितनी की नहीं मिलती है तो छोड़ो, वो राम भरोसे अल्लाह भरोसे आप कर रहे हैं। जितने का मिल रहा है उसमें कम से कम इम्प्लीमेंट करने के लिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया कल सबके सब एकदम महात्मा गांधी बन जाएंगे इस दुनिया के, ऐसा भी नहीं है। इम्पॉसिबल थिंग्स। और उसमें से आधा तो चीज भूल ही जाओगे। इसीलिए मैंने बोला 2 ही चीज याद रखना, सिर्फ वीसीसी, आरटीसी और जीपीडी, 2 ही याद रखा तो मिल जाएगा, बाकी किसी की जरूरत नहीं। और बाकी जो लोग दुनिया को बिलोंग करते हैं और काफी 3-4 साल से इस दुनिया में लगे पड़े हुए हैं तो उनके लिए तो एक नया डोर खुल गया भाई। वो कल से डाटा शीट की दीवाने हो जाएंगे और फिर डाटा शीट करते रहेंगे। क्योंकि जैसे 4 साल पहले हमने एक पहली मरतबा पावर सीक्वेंस पढ़ाया था, वीसीसी आरटीसी को लेकर, आरटीसी वेल को लेकर, पूरी इंडिया पूरी वर्ल्ड वही चीज पढ़ाता रहा। आज जिसको पढ़ा रहा हूँ होने वाला शायद आने वाले दिनों में इसी को लेकर फिर सभी लोग पढ़ाने लगेंगे। और जो जीपीपी प्राइमरी वेल है वो तो और खतरनाक है, जिसका जिक्र आज तक किसी ने किया ही नहीं है। जीपीडी का जिक्र तो आज तक किसी ने किया ही नहीं होगा और इतनी आसानी से ढूंढ के निकालना मुश्किल है। ये नॉलेज इतना आपके डेस्कटॉप में आपका इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि डेस्कटॉप के दुनिया में ज्यादातर पीडीएफ बोर्ड भी अवेलेबल नहीं होता है। इसका नॉलेज का डेफिनेटली आप इस्तेमाल लैपटॉप में खतरनाक तरीके से करेंगे। और वहाँ पर आप जो है ना, जो 8, 9, 10 जनरेशन का जो सीपीयू है उसको बड़ा आराम से बचा सकते हैं अगर संभव होगा तो। अगर संभव नहीं तो नहीं, क्या कर सकते हैं। कन्फर्मेशंस के लिए इट इज़ द फॉर द कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशंस जब आपके पास नॉलेज होगा तो आप कन्फर्मेशन नहीं काम करेंगे। जब आप कन्फर्म काम करेंगे, जब आप जिस बोर्ड को रिटर्न कर देंगे, फिर सामने वाला कितना माथामाजी कर ले, अल्टीमेटली रिजल्ट 0 ही आएगा। सो आपके मार्केट में जो इंप्रेशन है वो बना रहेगा कि नहीं ये फलाना बंदा बोर्ड रिटर्न कर दिया तो भाई होने वाला नहीं है, तेल लेने जाओ तुम दुनिया। ऐसा नहीं है कि फलाना बंदा रिटर्न कर दिया, उसके पास लेकर आया, वो लेकर एक रजिस्टर चेंज कर दिया, बोर्ड बन गया, तो फिर आपका नाम वैसे ही पता कट जाता है। तो ये सारे नॉलेज जो है ना आपकी कस्टमर ब्रिंग अप के लिए, यानी कि उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए। इसीलिए बोला था कि ऑल आर द अपग्रेडेबल नॉलेज। जिसके पास होगा वो अपग्रेडेबल नॉलेज रहे, जिसके पास नहीं है फ्रेशर यू डोंट ज्वाइन दिस, बाकी कहीं और जाकर ज्वाइन करें। ठीक है, समझ में बात। इतनी सारी एलाबोरेट आज तक मैंने शायद ऑनलाइन क्लासेस में भी नहीं पढ़ाया था जीपीडी को लेकर। सोचा था पढ़ाऊंगा बोलकर, लेकिन मौका नहीं मिला पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेंटालिटी हमेशा सही नहीं रहता है। और चलिए अच्छी बात यह है कि डेस्कटॉप के क्लासेस में मिल गया तो इंशाल्लाह मैं ये भी शेयर करूँगा। सारे बच्चे बहुत दिन बाद सर मजा आया इस क्लास में। ये अलग लेवल का नॉलेज है। मैंने बताया कि मैंने उसके ग्रुप में भी लिखा था कि जो इसके नेक्स्ट जो इससे जो और जो है
उसकी थोड़ा शायद मैंने जानकारी जीपीपी की दिया था, और भी जानकारी दूंगा शायद, और भी आप थोड़ा और लेवल में काम करने के लिए आसानी होगा। और मैं आपको बता ज्यादातर दूं कि प्राइमरी वेल को आप ये रिलेट मत कर जाइए कि ये बिफोर पावर बटन का सप्लाई है। डेस्कटॉप में आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि कई सारे डेस्कटॉप में प्राइमरी वेल की सप्लाई स्टैंड बाई के साथ जुड़े हैं, लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं है। लैपटॉप में 1.8 दिया जाता है, डेस्कटॉप में नहीं दिया जाता है। और ये इससे पहले मैं जाते जाते एक और चीज़ के ऊपर जिक्र कर देता हूँ ताकि वो भी आपके काम में कभी आ जाए। शायद मिस हो जाएगा क्योंकि ये वीडियो भी होगा मेरा, आगे चल कर काम में आएगा, तो शायद वो मिस हो जाएगा, इसीलिए मैं इस चीज़ को जिक्र कर देता हूँ। ये भी एक खतरनाक चीज़ है, लेकिन इस समय में तो मतलब पढ़ा नहीं सकता, मतलब इस बैच में, मतलब ये डेस्कटॉप में ये खतरनाक चीज़ है। अगर ये कोई जान लेना, इसके बारे में कोई जान लेना, तो ज़िंदगी में कभी भी कोर सप्लाई को वो पीछे हटेगा नहीं, कोर बना ही देगा, किसी भी एट एनी कॉस्ट वो बना ही देगा, एट एनी कॉस्ट, अगर बचा होगा पीसीएच या सीपीयू। ये पूरे जीपीपी में है, प्राइमरी वेल में है। इन सभी पूरे प्राइमरी वेल को कल बताऊंगा कौन सा प्राइमरी वेल किसके लिए रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ के लिए कौन ज़रूरी है। पावर एंड ग्राउंड्स, ये तो पावर एंड ग्राउंड्स में ऊपर की ओर हिस्से में है क्या, नाम ही भूल जाता हूँ। पावर सप्लाई रेंज, हाँ राइट। देखो यहाँ पे जो पीसीएच के लेकर पावर सप्लाई रेंज दिया गया ना, तो इस पावर सप्लाई रेंज को लेकर कभी भी वरीड मत हो जाना कि इतनी सारी सप्लाई पीसीएच को चाहिए होगी, बिल्कुल भी नहीं। ये जो डेटा सीट है ये यू वाई इन दोनों की डेटा सीट है, और साथ में सर्वर का भी डेटा सीट है ये। तो आप कभी इस चीज़ को लेकर रिलेट ना कर जाइए कि 1.8 वोल्ट किसी में है किसी में नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना, आपका पीसीएच किस चीज़ को लेकर बनाया गया है, कौन सा जीपीपी का इस्तेमाल हुआ है, कौन सा जीपीडी का इस्तेमाल हुआ है, किसका नहीं हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इन सारे सप्लाई की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। जैसे कि अगर हम देखेंगे G110 में वो सिर्फ 1 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है और 3.3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, बाकी किसी की ज़रूरत है नहीं, बाकी किसी की आवश्यकता यूज़ किया नहीं। बाकी इनकी जो आवश्यकता था वो सर्वर में है या एम वाले बोर्ड में है। अगर एम वाले बोर्ड में देखेंगे 1.8 है, मतलब मोबाइल टेक्नोलॉजी में, लेकिन अगर वही डेस्कटॉप वाले में देखेंगे है ही नहीं। तो आप इस चीज़ को कभी भी डेटा सीट को देखकर, पीसीएच पावर सप्लाई रेंज को देखकर आप ये इस बात का कनेक्ट मत कर जाइए कि ये सारे के सारे सप्लाई होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वरना क्या है, लोग जाकर आप जाकर उसी दुनिया में भटकते रहेंगे, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी ये बात रह गई थी, क्योंकि इसको बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो की फॉर्मेट में जाएगा आगे चलकर एज ए कोर्स मॉड्यूल्स के रूप में। तो ये एक डेस्कटॉप की अपग्रेडेशन चीज़ है। मैं पहले डेस्कटॉप की पूरी बेसिक चीज़ पढ़ाया हूँ पिछले 2 साल पहले कोरोना के टाइम में, तो ये उसमें अटैचमेंट होगा, तो इसके भी डेस्कटॉप कोर्स का एक अप टू 9-10 जनरेशन तक का अटैचमेंट हो जाएगा। इसीलिए इतनी एलोबरेट करके पढ़ा रहा हूँ, और इतनी कम पैसा लेकर आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे कोर्स मॉड्यूल में ऐड करना था, और ऐड करने के लिए मैंने सोचा अकेला क्या वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें दिक्कत होता है। सोचा पूरी इंडिया को पढ़ा देता हूँ, थोड़ा जितने भी जुड़े, मैंने इसलिए पहले उस दिन भी कहा था कि मैं खुद चाहता था कि कम से कम बच्चे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम बच्चे जुड़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी उसमें 50 मेंबर आ गए। मैंने इसीलिए सख्ती जारी किया था कि मैं किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन दूंगा नहीं, क्लास का टाइमिंग, ये टाइमिंग, वो टाइमिंग कुछ नहीं देने वाला। जिसको आएगा हमारे पास यकीन लेके, जानता हूँ पैसा दूंगा, नॉलेज लेगा तो वो आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, नहीं आने दो, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि ये मेरा कोर्स पैटर्न में जाने वाला है, और कोर्स पैटर्न और उसकी जो प्राइसेस होगी वो आपको 1500 में मिलने वाला नहीं है, वो कोर्स पैटर्न 15,000 या 20,000 में जाएगा। तो इसीलिए मेरा हमेशा से एक ऑलवेज रहा है कि मैं हमेशा चॉइस करता हूँ बच्चों को ऑनलाइन रख कर ही पढ़ाने का और कोर्स पैटर्न बनाने का। तो इसीलिए मैंने कम प्राइसेस में इस नॉलेज को कंसिस्ट कर लिया कि चलो ठीक है, इंसिस्ट कर लिया कि आप सबको पढ़ा दूँ। मैं तो अदरवाइज
तो इसका पढ़ाने का मुझे कोई आवश्यकता था ही नहीं। सिर्फ डेस्कटॉप का कोर्सेज जो मैंने पढ़ाया था वो बेसिक से एडवांस तक था, लेकिन उसमें 6, 7, 8, 9 जनरेशन का जीपीडी, जीपीआईओ, जीपीपी का कोई जानकारी मैंने नहीं दिया था उस बार, तो इसीलिए कोर्स पैटर्न में ऐड करने के लिए मैंने इसको पढ़ाया। बाकी सोचता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि शायद हो सकता है कुछ मेंबर्स को इस चीज़ की समझ में आती ही नहीं होगी, वो कभी समझे ही नहीं होंगे, और हो सकता है कुछ ही मेंबर्स को इसका बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल को लेके जाने का नॉलेज मिल गया होगा। लेकिन जैसे भी हो, मैंने एक अलग लेवल का नॉलेज दिया हूँ। जिनको समझदारी नहीं है, शायद आगे चलकर शायद वो जब और ज़्यादा पढ़ने लगेंगे, ज़्यादा समझने लगेंगे, स्कीमेटिक को ज़्यादा समझने लगेंगे, बोर्ड व्यू को, तब ये सारे चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। मैं पहले भी बताया था कि अगर आप ट्रांजिस्टर उखाड़ के काम करने वाले हैं तो फिर ये नॉलेज आपके लिए बेकार है। अगर आप पीडीएफ बोर्ड व्यू पकड़ के काम करने वाले हैं तो ये आपके लिए नॉलेज एक अलग दरवाज़ा खोलने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए अपना और अपना का ख्याल रखें। लेकिन जाते जाते एक और बात बताते जाता हूँ, कल दीपावली है, आप सबको हैप्पी दीपावली, दीपावली की शुभकामनाएं। और फिर दोबारा कहता हूँ कि जो जो लोग सेमिनार आने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो सेमिनार का रजिस्ट्रेशन करें, जल्दी से जल्दी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार को पार्टिसिपेट करें। और जितनी वीआईपी मेंबर्स जो भी हैं, जो भी वीआईपी मेंबर्स जुड़ेंगे, इंशाल्लाह उनके लिए बहुत सारे चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एसकेवी की पूरी डेस्कटॉप कोर्स, जो फुल डेस्कटॉप कोर्स है, जो भी वीआईपी मेंबर्स बार बार मेरे को पूछते हैं कि वीआईपी मेंबर्स में क्या है, वीआईपी मेंबर्स में क्या है, या वीआईपी मेंबर्स क्या है, तो जो भी एसकेवी का डेस्कटॉप कोर्स मतलब है, ये ऑलरेडी मैंने बनाया 2022 का डेस्कटॉप कोर्स, जिसमें डेस्कटॉप भी है वीडियो कोर्स की, उसमें डेस्कटॉप बेसिक एंड डीएसओ की पूरी कोर्सेस है, कंप्लीट पूरी कोर्सेस है। वो आपको जो भी वीआईपी मेंबर्स बनेंगे उनको ये चीज़ फ्री दिया जाएगा। पूरा कोर्स 1 साल का एक्सेस मैं फ्री दूंगा वीडियोस। और अगर किसी को ज़रूरत है अगर फुल कोर्स की, तो भी वो सेमिनार वीआईपी लेकर मेरा वीडियोस को इजीली एक्सेस कर सकता है, उस 1 साल के लिए अवेलेबल हो जाएगा और आपके लिए इजी हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ अगर हमारे हजरात बोले कि ये सेमिनार के रजिस्ट्रेंस को रजिस्टर जो भी कर रहे हैं वो डिमांड किए थे कि फास्ट 100 क्लब मेंबर्स को आप अपना डेस्कटॉप का कोर्सेस दो। उम्मीद करता हूँ कि अगर जो लोग दीपावली तक 100 मेंबर्स के अंदर में शामिल होंगे, ये पूरा कोर्सेस उनको प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये भी 1 साल के एक्सेस के साथ में। इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मैं ऑलरेडी इस कॉस्ट को, इस कोर्सेस को मोर देन 10,000 सेल्स करता हूँ, मोर देन 10,000, और वो भी 1 साल की उनको लिमिटेड एक्सेस देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता हूँ। उसमें आपका डेस्कटॉप का कोर्सेस पूरी कंप्लीट कोर्सेस है, प्लस बेसिक की इलेक्ट्रॉनिक्स की भी कोर्सेस है, प्लस डीएसओ को लेकर एक्सट्रीमली 6-7 घंटे का वीडियो है, बेसिक को लेकर 8-10 घंटे का वीडियो है, डीएसओ को लेकर 6-7 घंटे का लाइवली पूरा वीडियो है एकदम से एचडी क्वालिटी का, और डेस्कटॉप का पूरा क्लास किया था बेसिक से लेकर एडवांस तक है। अगर कोई भी सेमिनार जुड़ता है वीआईपी मेंबर के साथ, अभी तक तो वीआईपी मेंबर के लिए ये फ्री हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं, लेकिन हजरात रफ़ी सर का डिमांड है कि ये 100 मेंबर्स के लिए आप फ्री करें। खैर बातचीत करने के बाद एडवर्टाइजमेंट ऐड होगा, लेकिन जो भी वीआईपी मेंबर्स ऐड होंगे उनको ये फ्री दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को ज़रूरत हो तो आप सेमिनार को सिंपल रजिस्टर करके इस चीज़ की हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिमिटेड टाइम है दीपावली तक। अगर कोई दीपावली तक अगर रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको इसकी हासिल होगी। तब तक के लिए अपना और अपना डेट तो चेंज हो गया। कौन सा? देखिए सर, डेट तो चेंज हो गया हमारा। दीपावली सर मैंने इसीलिए पूछा, वो ट्यूसडे तक है। अगर कोई बंदा बोलेगा कि सर मैं कल कर नहीं कर पाऊंगा, परसों करूंगा, तो वेलकम है। अभी देखिए मैंने 1500 रुपया चार्जेस किया था क्लासेस के लिए, उसमें मेरे को कम से कम 10 से 12 बंदों ने मैसेज किया, सर अभी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारी पेमेंट की प्राइस वही रखिए, हम 4-5 दिन के बाद जुड़ेंगे, 4-5 दिन के बाद पैसा दे देंगे। तो मैंने उनको इस क्लास में आने दिया और वही 1500 रुपये लूँगा, लेकिन जबकि वहाँ पर मैंने मेंशन किया इस कोर्स का प्राइस 5000 है। उन लोगों के लिए 5000 है जो लोग ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि सर नहीं पैसा नहीं है, अभी नहीं है, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, अभी तकलीफ में हूँ, अभी कहीं नहीं हूँ, अभी अटेंड नहीं कर पाऊंगा, सर हमारे लिए एक रखिए, मैं आपको बाद में पैसा देकर 2 महीने बाद 15 दिन बाद पैसा देकर मैं लूँगा। कारण वो प्राइस उसके लिए वही रहेगा। कोई हम थोड़ी अभी आसमान से उतरे कंपनी बना रखे हैं जो एकदम बना दी तो वही रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन हाँ, जो हमारे प्रति इंटरेस्ट रखते हैं हम उनके लिए रखें। हमने कह दिया दीपावली के लिए, जो मान लीजिए अभी
मान लीजिए 2-4 बंदे कहेंगे सर दीपावली तक हमारी पेमेंट की आर्गेंजमेंट नहीं हो सकती सर, हम 15 दिन बाद, यू आर वेलकम, आपने इन्फॉर्मेशन डाल दिया उतना हमारे लिए काफ़ी है। आप 15 दिन बाद आप पेमेंट कीजिए, हमें बता दीजिए, हम दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो एक सर्विस की है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तब तक के लिए चलिए, बहुत लंबा क्लासेस ले गया हूँ, 12-20 हो गया, 9-20 से लेकर 12-20, 10-11-12, 3 घंटे की क्लासेस, एक बहुत लंबा सफ़र होता है। वो इसलिए कि ORS का एक जूस ले लिया था, एनर्जी हो गया। और जब भी मैं डेटा शीट पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ, पता नहीं वो मुझे याद नहीं रहता कि कितना समय निकल जाता है, पता ही नहीं। और जब भी मैं डेटा शीट पढ़ लेता हूँ या पढ़ाता हूँ तो एक और दुनिया को चला जाता हूँ, और उसके बाद जो बोर्ड पकड़ता हूँ ना, फिर उसका वाट लगा के रखता हूँ। ये मेरे साथ हमेशा होता है। मैं बहुत दिनों के बाद है ना क्लास पे मजा आया सर। इसी रिलेटिव में सर मेरा ये हफ्ता में 4-5 बोर्ड आया, हो गया एक ही बोर्ड बाकी है। अच्छी बात है। सेम वही पावर ऑन नहीं हो रहा था, कर दिया, एक ही बोर्ड बाकी है। ये जो नॉलेज है ना, मैं पहली क्लास में बताया था, ये एलोपैथिक नॉलेज नहीं है, इट इज़ द होम्योपैथिक नॉलेज। इस नॉलेज का इम्प्लीमेंट आप बरसों सालों साल तक करेंगे, और इसकी इम्प्लीमेंट की जो अलग रंग आएगी ना, वो धीरे धीरे आएगा। कैसा है, मान लो आपकी नई शादी हो गई, एग्जाम्पल तौर पे बताता हूँ, आपका नया शादी हो गया। सब लोग कहते हैं नया शादी हो जाता है ना, हमारे को प्यार हो गया, घरवाली से प्यार हो गया, हनीमून जाएंगे। अरे वो प्यार नहीं है मेरे दोस्त, वो प्यार नहीं है। अगर 15 दिन बाद डिवोर्स हो गया ना, आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया ना, अब मर जाने दो, तेल ले नहीं गया। लेकिन वो प्यार कब होता है मालूम है, जब आप 5 साल 10 साल गुजार लेते हैं ना, 15 साल गुजार लेते हैं ना, जब आपको खरूज लगता है तो सामने वाला उफ तकलीफ होता है, या उसको लगता है तो आपको तकलीफ होता है। मतलब वो इम्यून सिस्टम ने बहुत देर के बाद पकड़ता है, और वो जब होता है ना, तब हाथ पकड़ के रास्ते में चलते हैं। और तब अगर मान लीजिए अगर डिवोर्स हो भी जाता है ना, तब भी अगर कोई तकलीफ होता है ना, तो बंदा फोन करके पूछता है अच्छा कुछ मतलब कोई दिक्कत तो हो गया नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं होगा। वो एक अलग है, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम बन गया। वो धीरे 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 ये भी उसी प्रकार से, ये कल आपको प्यार हो जाएगा नहीं बोर्ड से ना, कल आप इसका नॉलेज इंप्लीमेंट नहीं कर देंगे। इसका धीरे 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 धीरे, जैसे मैं थम्स अप पी पी के धीरे धीरे अभी पछता रहा हूँ, वैसे ही जब आप इस नॉलेज का इंप्लीमेंट करते 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 1 2 3 4 साल निकाल देंगे, दुनिया का कौन ताकत है आपको चैलेंज कर देगा, मैं देखूंगा। कौन सा भी ताकत, कितना बड़ा शख्सियत आने दो, एक भी बोर्ड पकड़े वो और आप बैठे। अगर इस नॉलेज का इस्तेमाल करके आप 4-5 साल निकाल लिए हैं, आने वाले समय में कोई नॉलेज की जरूरत नहीं, उसी का नॉलेज का इस्तेमाल करके आप अपना दुनिया बना लेंगे। दोबारा फिर बोलता हूँ, इस नॉलेज का इम्प्लीमेंट करके कल आप कोई बोर्ड नहीं बना सकते, और जो बना रहे हैं इसका मतलब वो 2-4 साल से काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें फटाफट क्लिक हो रहा है। और जो नहीं बना पाएंगे इसका मतलब वो इस दुनिया में नहीं थे, वो जाकर आगे 2-3 साल के बाद इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए। हैप्पी दीपावली टू ऑल फ्रॉम एसकेवी वर्ल्ड एंड इंडियन अवेंजर्स। जल्दी से जल्दी और जितना हो सके सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करें। जज़ाकल्लाह। सर कल क्लास होगा क्या सर? हम्मा मियाँ ये हमें पूछो मत दिले हाल, ये तो तुम्हारी खुदा जाने तुम्हारी हाल। जब तुम ही बताओगे तभी हम क्लास करेंगे। जहाँ हमारा क्या है, हम तो इधर हैं, ठहरे हैं। हमारा क्या, हम तो ठहर परदेसी। हमारा क्या, अगर हम घर गए तो 10 दिन बाद आएंगे, है ना। ये तो तुम ही जानो तुम्हारा हाल। फिर एक बार कल क्यूरी करूंगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स बोलेंगे कि हाँ क्लास करेंगे। वैसे तो कल दीपावली है, मतलब अच्छा नहीं लगता क्लास कराने के लिए, क्योंकि एक मौका होता है लोगों को अपनी फैमिली के साथ मिलकर रहने के लिए, उनके साथ समय गुजारने के लिए। तो मेरा दिली तमन्ना नहीं है पढ़ाने के लिए कि उस दिन, लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति लोग राजी हो, आपका हाल आपका दिले जाने। अगर आप लोग बताएंगे कि हाँ सर कल क्लास करेंगे, कल एक बार 9 बजे इंक्वायरी करूँगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिली मेरे को तो मैं क्लास को ज्वाइन करूँगा। अगर नहीं मिली तो एक गाना सुना देता हूँ, उसको आप भी जाकर सुनिएगा। एक गाना सुनकर ही जाएगा, बिना सुने जाना मत, ठीक है। बिना सुने जाना मत है। सर 12:20 हो गया। ठीक है, तो ये
गाना एंजॉय कीजिए। लगे सजना मेरा आज पगला है, सुनो जी आया है दिवाली, तेरे के अंगने पे दिल आया है। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।